वापस से तहे दिल से नमस्कार। तो भाई साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आप सभी के सभी लोगों को। क्या अमेजिंग वाला जो रिजल्ट है वो आप लोगों ने CSEET जो आखिरी वाला आपका ये पैटर्न था भाई साहब, ठीक है। इसके बाद में सिलेबस जो है वो चेंज हो रहा है CSEE का, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, बहुत ही बढ़िया तरीके से पैटर्न चेंज होने के पहले ही गजब वाला रिजल्ट जो है वो लेके आ गए हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत 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 बधाई हो। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने 170 से भी ज्यादा स्कोर लेके आए हैं, आपको बधाई। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने 160 प्लस मार्क जो है वो लेके आए हैं, उनको भी बधाई। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि आखिरी के 10 से 15 दिन की स्टडी जो है वो करी और 120 प्लस मार्क्स लेके आए हैं, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। और कई तो सर बोले हम तो मौत के खिलाड़ी हैं, खतरों के खिलाड़ी हैं, हमने क्या किया, डॉट 100 मार्क्स जो है वो लेके आए हैं और बोले भाई साहब मौत को तक से छू के वापस जो है वो आ चुके हैं। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। मायूस होने की जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग कि भले ही डॉट 100 मार्क्स आपको आए होंगे या थोड़ी बहुत कम आए होंगे, बट मैटर करता है कि आप अगले पड़ाव पे यानी कि एग्जिट वाला जो पड़ाव आपका है वहां पे आप पहुंच चुके हैं, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां, ठीक है। चलिए, लेकिन अब इसके बाद में दिमाग में बहुत सारे सवाल जो है वो आपके सामने आ रहे हैं। क्या सवाल आ रहा है कि सर क्या होता है CS एग्जीक्यूटिव के अंदर, सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल आ रहा है कि सर हमने तो सुना है कि पासिंग का जो परसेंटेज है वो कुछ चेंज हो रहा है, क्या ऐसा कुछ है क्या? हमने सुना है कि 40% जो इंडिविजुअल पासिंग हुआ करता था अब ये बढ़ के 50% हो जाएगा। और हमने सुना है कि जो बोले वैसा एग्रीगेट में 50% की बात करी गई थी उसको बढ़ा के 55% कर दिया गया है। सर इस बात में कितनी सच्चाई है और ये कब से लागू होगा, तो इसके बारे में भी डिस्कशन जो है वो अपन करेंगे। डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। इसके अलावा स्टडी करने का आपका पैटर्न कैसा होना चाहिए, कैसे आपको प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। इसके अलावा अगर आपको CS एग्जीक्यूटिव जो आपका है उसको अगर एक ही बार में एक ही अटेम्प्ट में पास करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन जो है वो हम करेंगे। लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मैं वापस से आप सभी लोगों को बता देना चाहूंगा कि CS कार्ट इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म आप सभी के सभी लोगों के लिए लाइव प्लस रिकॉर्डिंग बैच का धमाका जो है वो यहां पे लेके आ गया है। जी हां, अगर मैं बात करूं तो यहां पे कुल मिला के 3 बैचेस का ऑप्शन आपको मिल रहा है। सबसे पहला श्रेष्ठ बैच, फिर श्रेष्ठ से भी प्रो वाला बैच और फिर उसके बाद में आपका एडवांस वाला बैच। अगर मैं श्रेष्ठ वाले के बारे में बात करूं तो 5,499 रुपए में सिंगल ग्रुप, 7,999 में बोथ ग्रुप। फिर इसके बाद में अगर मैं प्रो बैच की बात करूं तो 7,499 रुपए में सिंगल ग्रुप और 9,999 रुपए में बोथ ग्रुप जो है वो आपको यहां पे मिल रहा है। और अगर मैं बात करता हूं यहां पे एडवांस वाले बैच के बारे में तो 12,499 के अंदर सिंगल ग्रुप और 14,999 रुपए के अंदर बोथ ग्रुप का जो आपका ग्रुप है वो आपको यहां पे मिल रहा है। गाइस वेरी मच इंपॉर्टेंट वाली चीज कि ICICI का जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो है 18,900 रुपए का, यानी कि जितना फीस आपसे ICICI चार्ज करने वाला है उससे भी कम फीस के अंदर CS कार्ड इंडिया एज अ प्लेटफॉर्म जो कि आपको यहां पे क्या कर रहा है, जो क्लास है वो प्रोवाइड करके दे रहा है। और ध्यान से, सिर्फ क्लास नहीं बल्कि यहां पे आपकी उंगली थामने का काम कर रहा है इस वादे के साथ में कि जब तक कि आपका एग्जाम पास नहीं हो जाता, यानी कि आपका जो अटेम्प्ट आएगा उसमें जब आप एग्जाम दोगे तो उस अटेम्प्ट को देने तक हम आपकी उंगली, आपका साथ और आपका हाथ जो है वो छोड़ने वाले नहीं हैं। जी हां, प्रिपरेशन जो है वो कुछ इस तरीके से आपको करवा के दी जाएगी कि आपकी क्लास का वैलिडिटी 1 साल का रहेगा। अगर मैं इन 2 बैचेस वालों के बारे में बात करूं तो 2-2 EMI जो है वो आपको यहां पे मिल रही है। लेकिन आप एडवांस बैच की बात अगर आप यहां पे करेंगे तो आपको यहां पे 3 EMI की फैसिलिटी जो है वो दी जा रही है, वो भी 2 साल की वैलिडिटी के साथ में। गॉट द पॉइंट। इसके अलावा सर डाउट सॉल्विंग की बात कीजिएगा, मेंटरशिप की बात कीजिएगा, प्रैक्टिस टेस्ट की बात कीजिएगा, पिछले 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर है उनकी बात कीजिएगा, मेन बुक का PDF, चार्ट बुक का PDF और टाइम पे क्लासेस का कंप्लीशन। ये बहुत ध्यान से, अगर आप जून के अंदर एक ग्रुप का एग्जाम देने का सोच रहे हैं तो आपकी बैच जो है मई 26 में कंप्लीट होगी। अगर आप दिसंबर के अंदर बोथ ग्रुप का एग्जाम देने का सोच रहे हैं तो फिर नवंबर 2026 में आपकी जो बैच है वो कंप्लीट करके दी जाएगी, यानी कि आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट वाली चीजें जो है वो वहां पे रहने वाली होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर आप ये वाली और या फिर ये वाली बैच जो इसको आप ज्वाइन करने का काम कर रहे हो तो आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा इवैल्यूएशन के साथ में, ठीक है। प्रीवियस बैचेस का जो एक्सेस है रिकॉर्डिंग का वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और जब तक आपकी क्लासेस की वैलिडिटी है बोले तो ये बैच की 1 साल और ये वाली बैच के अगले 2 साल,
तो जब तक आपके क्लासेस की वैलिडिटी है उस समय तक जितनी भी नई बैचेस स्टार्ट होंगी उनकी रिकॉर्डिंग का जो एक्सेस होगा वो एक्सेस भी आपको प्रोवाइड करने का काम जो है वो किया जाएगा। अंडरस्टूड अपन भाई साहब, यस और नो, गॉट द पॉइंट। और ये ध्यान रखिएगा कि इस प्राइस के ऊपर जो क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएगी ये आपके लिए 3 दिन के लिए अवेलेबल है। कौन सा? आज का दिन जब आपका रिजल्ट आया है, फिर इसके बाद में कल का दिन, और फिर उसके बाद में परसों का दिन। यानी कि 3 दिन के पहले पहले आपको अपनी क्लासेस जो उसका बुकिंग करने का काम कर लेना है, यानी कि क्लासेस जो है वो आपको ले लेना है। नहीं तो फिर जो आपका प्राइस है वो यहां पे सीधा डबल प्राइस जो है वो यहां पे आपका हो जाने वाला होगा। वैसे तो आज ही ये ऑफर आपका कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन अगर मैं बात करूं, काफी सारे बच्चों ने कहा कि सर डायलेमा में थे, लग नहीं रहा था कि एग्जाम जो है वो पास हो जाएगा क्या, लेकिन फाइनली पास हो गए। अब बीइंग बोले CS कार्ड इंडिया फैमिली के मेंबर, हमें भी ये मौका जो है वो मिलना चाहिए, तो प्लीज हमारे लिए भी एक्सटेंड करने का काम जो है वो कर दीजिए। तो हियर वी गो भाई साहब, आखिरी मौका है आपके पास में, फटाफट से इस मौके का फायदा उठा लो, नहीं तो फिर जो रेट आपके होंगे वो सीधा इसके क्या हो जाएंगे, डबल जो है वो हो जाने वाले होंगे। गॉट द पॉइंट। चलिए अब इसके बाद में आगे आते हैं। एक और बात ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने आपसे कहा कि आपके पास में यहां पे EMI का ऑप्शन जो है वो भी दिया जा रहा है, डिपेंडिंग कि आपका सिंगल ग्रुप है और या फिर आपका जो है क्या है, बोथ ग्रुप है। गॉट द पॉइंट। तो इसका वीडियो जो है ये मैंने आपको अलग से प्रोवाइड किया हुआ है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं कि आपको एक अमाउंट जो है वो इसी महीने में पे करना होगा और जो बचा हुआ अमाउंट आपका रहेगा वो आप अगले महीने की 28 तारीख के पहले पहले पे कर देंगे। फिर सेम इसी तरीके से अगर आपको एडवांस बैच का जो 3 EMI का ऑप्शन मिल रहा है, जो कि पहले 2 केसेस में नहीं है, तो यहां पे आप 3 EMI जो है पे करेंगे। पहला 5,000 रुपए अभी, फिर उसके बाद में 28 फरवरी तक, फिर उसके बाद में आप 31 मार्च तक क्या करेंगे, जो तीसरा EMI आपका होगा वो पे करने का काम जो है वो सिंपल तरीके से करेंगे। व्हाट द पॉइंट। चलिए भाई साहब, सो लेट अस मूव अहेड, बढ़ते हैं आगे। क्या कहा गया, सर हमें एग्जीक्यूटिव देना है अपना, या तो जून 26 के अंदर कोई भी एक ग्रुप जो है वो देने का काम करेंगे, और या तो फिर दिसंबर 26 के अंदर दोनों ग्रुप के एग्जाम जो है वो देने का काम करेंगे। रजिस्ट्रेशन कब करवाना है, तो ध्यान से, रजिस्ट्रेशन की डेट अगर सिंगल ग्रुप जून 26 में देना चाहते हैं तो जनवरी 26, 31 जनवरी 2026 इज द लास्ट डेट। अगर दोनों ग्रुप का एग्जाम दिसंबर 26 में देना चाहते हैं तो अभी आप वेट कर सकते हैं, और 31 मई 2026 के पहले कभी भी रजिस्ट्रेशन करने का काम जो है वो कर सकते हैं। सब फीस क्या देना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले आपसे कहा 18,900 रुपए का फीस रहेगा दोनों ग्रुप्स के लिए। ऑल दो 500 रुपए का फीस जो कि पे करना आपके लिए ऑप्शनल है, तो मेरा रिकमेंडेशन भी है कि ये 500 रुपए का फीस जो है वो पे करने का काम मत कीजिएगा, तो आपको यहां पे जो फीस है वो कम पड़ेगी 18,400 रुपए की। ठीक है सर, मैं तो एक ही ग्रुप देने का सोच रहा था जून में, तो क्या मुझे 18,900 या 18,400 पूरे देने पड़ेंगे क्या इसका आधा नहीं होगा क्या? तो ध्यान से सुनिएगा, आपका एडमिशन एग्जीक्यूटिव के अंदर हो रहा है, किसी ग्रुप के अंदर नहीं हो रहा। ठीक है, उसके लिए एग्जाम फॉर्म फिल करना पड़ता है जो कि बाद का प्रोसेस है। तो यहां पे रजिस्ट्रेशन पूरा एग्जीक्यूटिव में होता है, मतलब कि पूरा का पूरा 18,400 रुपए जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कब तक के लिए वैलिड होगा, अगले 5 साल के लिए। जी हां, यानी कि अगर आपने जनवरी 26 में एडमिशन लेने का काम किया है तो जनवरी 2031 तक 5 साल, जनवरी 2031 तक आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड है, यानी कि आपके 10 एग्जाम्स जो हैं वो यहां पे कवर होते हैं। जून दिसंबर, जून दिसंबर, जून दिसंबर, जून दिसंबर करके आपकी मर्जी है, जब आपको लगे तब आप क्या कर सकते हो, अपने एग्जीक्यूटिव का एग्जाम जो है वो देने का काम कर सकते हो। फिर इसके बाद में आपका आता है TDOP। TDOP 3 दिन का ये क्या है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। क्या है ये, 3 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। ठीक है, जो कि कंपलसरी है एग्जाम फॉर्म को फिल करने के पहले। जैसे ही आप ICSI में एडमिशन लोगे उसके कुछ दिनों के बाद में आपके चैप्टर ऑफिस के द्वारा आपके पास में मेल या फिर आपके पास में मैसेज जो है वो आ जाएगा कि आपके नियरेस्ट चैप्टर ऑफिस में TDOP जो है वो किया जा रहा है। तो आपको वहां पे जाके क्या कर लेना चाहिए, ज्वाइन करने का काम जो है वो कर लेना चाहिए। ठीक है, और ये कंपलसरी है, मैं आपको बता देता हूं, फॉर्मेलिटी है, 3 दिन का प्रोग्राम होगा, जाना पड़ेगा, जाके आपको अटेंड करना पड़ेगा, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, फिर इसके बाद में प्री एग्जाम टेस्ट, ये भी एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन करना इसको भी पड़ेगा, कंपलसरी है भाई साहब। एग्जाम फॉर्म फिल करने के पहले आपको घर बैठे बैठे
आपके पास में मेल आएगा TCS ION से, उसमें यूजर आईडी पासवर्ड जो आपको दिया जाएगा, आपको लॉगिन करना है। हर सब्जेक्ट का MCQ बेस्ड पेपर जो है वो आपको मिलेगा PET के अंदर, और वहां पे लॉगिन करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का काम करोगे। हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स जो है वो आपको क्या करने हैं, लेके आने हैं। कितने मार्क्स लेके आने हैं, 40 मार्क्स जो है वो आपको लेके आने हैं। ठीक है सर, अगर आपको क्वेश्चन के आंसर्स नहीं आ रहे, जो कि कॉमन सेंस की बात है सर, सिलेबस अभी भी स्टार्ट होगा, तो ऐसे केस में क्वेश्चन के आंसर मेरे को कहां से आ जाएंगे, नहीं आएंगे, तो आप चीटिंग करने का काम जो है वो भी कर सकते हो। गूगल से सारे क्वेश्चन, ChatGPT से सारे आंसर आप आराम से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सर फिर भी फेल हो गए तो चिंता की बात नहीं है, 999 टाइम्स आपको ये पेपर देने का मौका जो है वो मिलता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि एग्जाम फॉर्म को फिल करने के पहले आपको ये काम करना पड़ेगा, जिंदगी में एक ही बार करना है। यानी कि अगर मान लो आपने प्री एग्जाम टेस्ट दिया और जून में आपने एग्जाम नहीं दिया, आप दिसंबर में देने का सोच रहे हो, तो आपको दोबारा प्री टेस्ट देने की यहां पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। राइट, चलिए सर, सिलेबस 2 ग्रुप्स हैं सर। 2 ग्रुप की बात अगर मैं करूंगा तो कुल मिला के 7 सब्जेक्ट हैं। हर सब्जेक्ट कितने का है, 100 मार्क का है। तो सर 2 ग्रुप में 7 सब्जेक्ट, समझा नहीं। पहला जो ग्रुप आपका रहेगा इसमें कुल मिला के 4 सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट है JIGL, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। दूसरा सब्जेक्ट आपका आता है कौन सा, कंपनी लॉ। और तीसरा सब्जेक्ट आपका आता है SBILL, बोले तो सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस एंटिटी। फिर इसके बाद में आपका इंडस्ट्रियल एंड द लेबर लॉज। फिर इसके बाद में आपका आता है CAFM, बोले तो कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर सारे के सारे पेपर आपके 100% डिस्क्रिप्टिव वाले रहेंगे, कोई MCQ पेपर आपका नहीं रहेगा। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हर पेपर आपका 100 मार्क्स ईच का रहेगा, यानी कि कुल मिला के पेपर आपका कितना होगा, 400 मार्क्स का रहने वाला होगा। हर सब्जेक्ट में आपको इंडिविजुअली अगर मैं बात करूंगा तो 40 मार्क्स ईच आपको सिक्योर करना है। सब 40 मार्क के 50 मार्क। हमने कुछ इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस देखे हैं और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि अब बोले कानून चेंज हो गया है ICSI का, और अब बोले 40% नहीं बल्कि 50% आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे इंडिविजुअल में, और एग्रीगेट में बोले वैसा 55% लाने पड़ेंगे। आंसर इज नो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात, यह बात सच है कि ICSI ने ऐसा एक ड्राफ्ट जो है उसको प्रपोज किया था। क्यों प्रपोज किया था, क्योंकि यह भी मैं आपको बता दूं कि ICSI का सिलेबस हर 5 साल के बाद में चेंज होता है। ठीक है, तो लॉजिक और क्रोनोलॉजी दोनों को समझने की कोशिश करो। सर पहले सिलेबस था 2017 का, उसको हटाकर अभी जो सिलेबस चल रहा है वो है 2022 का, और ये जो 2022 का सिलेबस आपका रहेगा ये चलने वाला होगा 2027 तक। कब तक चलने वाला होगा, 2027 का जो ईयर आएगा तब तक चलने वाला होगा। यानी कि सिर्फ आपकी बैच की बात नहीं कर रहा हूं, इवन आपके बाद में जो बैच आएगी ना उसके ऊपर भी ये जो 2027 का नया सिलेबस है जिसके लिए अभी ड्राफ्ट इशू किया गया है, उस पे डिस्कशन चलेगा, उस पे मंथन होगा, उसमें चेंजेस आएंगे। दिस इज माई एश्योरिटी टू यू पीपल कि इसके अंदर चेंजेस आएंगे। गॉट द पॉइंट। तो जो 50% और 55% की बात आप सुन रहे हो, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर यू पीपल, नॉट इवन टुडे। एंड इवन आई वुड लाइक टू से दिस थिंग कि अगर कोई बच्चा जो है जून के अंदर CSWD दे के पास होता है तो उसके ऊपर भी ये नया फंडा जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि एप्लीकेबल हुआ ही नहीं है। ये सिर्फ एक ड्राफ्ट था जो कि लोगों से सजेशन मांगने के लिए ICSI के द्वारा इशू करने का काम किया गया था। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बंदा, मतलब चाहे वो एग्जिस्टिंग कंपनी सेक्रेटरी होगा जो कि ऑलरेडी मेंबर बन चुका है, या फिर वो कोई स्टूडेंट होगा, कोई भी बंदा इस चीज के लिए सजेशन नहीं देने वाला है कि सर ऐसा किया जाना चाहिए। गॉट द पॉइंट। खैर वो जो बाद में होगा सो होगा। मेन पॉइंट ये है कि आपके एग्जाम के लिए अगर मैं बात करूंगा तो आपके ऊपर ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी, यानी कि आपके लिए जो पासिंग का परसेंटेज है वो 40% ही रहने वाला है इंडिविजुअली। और अगर मैं ग्रेड की बात यहां पे करूंगा तो ये रहेगा कितना, 50%। मतलब हर सब्जेक्ट में आपको 40 मार्क्स लेके आने होंगे। और अगर मैं एग्रीगेट की बात करूंगा तो ग्रुप 1 को पास करने के लिए 400 में से आपको 200 मार्क्स जो है वो यहां पे सिक्योर करने पड़ेंगे। गॉट द पॉइंट। चलिए फिर इसके बाद में आता है आपका ग्रुप नंबर 2, जिसमें 3 सब्जेक्ट है भाई साहब। अरे वाह क्या बात है, पहले वाले ग्रुप में 4 पढ़ने पड़ेंगे, यहां पे सिर्फ 3 पढ़ने पड़ेंगे। यस, पहला सब्जेक्ट CMSL, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ। दूसरा ECIPL, इकोनॉमिक, कमर्शियल
एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। आइला, यहां पे फिर से इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा क्या? अरे ये वो इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहा मेरे भाई। तो सर ये इकोनॉमिक लॉ है, ऐसा कानून जो हमारी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, जैसे जैसे एफडीआई के रूल्स, फेमा का एक्ट, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें जो आप, क्योंकि उनका कानून क्या कहता है उसके बारे में बात जो है वो आप यहां पे करने वाले हो, ठीक है। फिर कुछ कमर्शियल लॉस के बारे में बात करोगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कॉम्पिटिशन एक्ट, और फिर कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो लॉज आपके होंगे, जैसे ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, तो इनके बारे में बात जो है वो आप यहां पे करने वाले होंगे। सर ये पेपर भी 100% डिस्क्रिप्टिव रहेगा। सब्जेक्ट नंबर 7 की बात अगर मैं यहां पे करूंगा तो ये आपका रहेगा टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, जिसमें कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी, कस्टम, ये सब चीजें जो आप पढ़ने वाले। हर एक पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, हर एक पेपर आपका 100 मार्क्स ईच का रहेगा, यानी कि 300 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। और वहां पे भी वापस से 40 इंडिविजुअली लेके आने होंगे, और एग्रीगेट में 300 में से आपको लाने हैं 50%, यानी कि 150 मार्क्स जो हैं ये आपको यहां पे सिक्योर करना रहेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? अगर ऐसा हुआ तो मान के चला जाएगा कि आपका जो एग्जाम है वो यहां पे क्या हो रहा है, पास जो है वो हो गया है, ऐसा मान लिया जाएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट भाई साहब? ठीक है सर, चलिए तो ध्यान से सिलेबस के बारे में डिस्कशन हो गया। सर व्हाट अबाउट द स्टडी मटेरियल? आईसीएसआई आपको यहां पे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेगा। हर सब्जेक्ट की आपके पास में मॉड्यूल, यानी कि आईसीएसआई का स्टडी मटेरियल जो है वो आपके पास में प्रिंटेड फॉर्मेट में आएगा। सर कब तक आ जाएगा? एडमिशन लेने के बाद में 7 डेज से लेके 45 डेज मैक्सिमम, कम से कम 7 दिन का समय लगेगा ही लगेगा, और मैक्सिमम आपको यहां पे 45 डेज का समय जो है वो लगेगा। गॉट द पॉइंट? हालांकि इसके लिए कोई एक्स्ट्रा की फीस आपको पे करना नहीं पड़ेगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद में सर व्हाट अबाउट द एग्जाम फॉर्म्स, ये हमें कब भरना है? तो ध्यान से, अगर जून के अंदर आप कोई एक ग्रुप का एग्जाम देना चाहते हैं तो ऐसे केस में 26 फरवरी से लेके 25 मार्च 2026 तक आपका एग्जाम फॉर्म फिल करने का विंडो जो है वो ओपन होता है। ICSI.edu पे आपको जाना है, वहीं जाके आपको एग्जाम फॉर्म को फिल करना है। 1500 रुपए पर ग्रुप की फीस जो है, एग्जाम फीस जो है आपको पे करना होगा। फिर इसके बाद में 26 मार्च से लेके 9 अप्रैल तक वापस से आपको क्या करना है, अगर बोथ ग्रुप का, नहीं सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, हाँ ठीक है, तो अगर आप मान लो 25 मार्च तक नहीं कर पाए तो आपको और 15 दिन का समय दिया जा रहा है, लेकिन यहां पे आपको 250 रुपए की लेट फीस जो है वो भी आपको पे करना पड़ेगा। सर दिसंबर के लिए सितंबर का महीना जब आपका आएगा, यानी कि 26 अगस्त से लेके 25 सितंबर तक, और फिर उसके बाद में लेट फीस के साथ में अगर मैं बात करूंगा तो 10 अक्टूबर तक का समय जो है वो आपको दिया जाएगा। पासिंग परसेंटेज ऑलरेडी मैं क्राइटेरिया आपको बता चुका हूं, ठीक है। चलिए इसके बाद में अगला सवाल यहां पे आता है कि सर व्हाट शुड बी द स्टडी पैटर्न एंड हाउ टू कंफर्म कि एक ही बार में, एक ही झटके में हमारा सीएस का एग्जाम पास हो जाए, ये कैसे कंफर्म करें? तो ये बहुत ध्यान से, जनवरी से मई और जून से दिसंबर, ये 2 समय है आपके पास, ठीक है। यानी कि मई तक, यानी कि जून का जो एग्जाम आएगा उसके लिए अगर मैं बात करूंगा, आपके पास में 4 महीने हैं आपके हाथ में, और उसके बाद में दिसंबर वाले एग्जाम के लिए 6 महीने का समय है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड देन दिसंबर, 6 महीने का समय जो है वो बोले भाई साहब आपके पास में आ रहा है। गॉट द पॉइंट? तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट होना चाहिए कि जून 26 में आप ग्रुप 2 का जो एग्जाम है वो क्लियर करो। सो व्हाई ग्रुप 2, व्हाई नॉट ग्रुप 1? 4 सब्जेक्ट हैं ग्रुप 1 में, 3 सब्जेक्ट है ग्रुप 2 के अंदर, इजी रहेगा। इसका प्रिपरेशन करना जो है वो क्या होगा, इजी होगा। और अगर मैं कहूं तो 30 अप्रैल तक अगर सिलेबस कंप्लीट हो सकता है तो ये ग्रुप 2 का ही हो सकता है, ग्रुप 1 का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता। सर लेकिन मैं तो जून में एग्जाम देना ही नहीं चाहता, योर विश, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अभी के लिए आप क्या करेंगे, फिर आप अपनी क्लासेस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये हो जाने के बाद में जब बच्चों का जून का एग्जाम हो जाएगा, मतलब जो जो बंदा देना चाहता है एग्जाम, वो होने के बाद में आप जून में क्या करेंगे, एग्जाम के बाद ग्रुप 1 की प्रिपरेशन जो उसको स्टार्ट कर देंगे। लेकिन सर मैं तो जून में एग्जाम देना चाहता हूं, तो आप जून में एग्जाम दे सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा, सिंपल है, आप अभी जनवरी वाले महीने से लेके 30 अप्रैल तक अपनी क्लासेस करोगे। फिर मई वाले महीने के अंदर आपका रिवीजन, आपका मैराथन, आपकी अमेंडमेंट क्लास, आपकी हाफ कोर्स टेस्ट, आपके फुल कोर्स टेस्ट, ये सब आप दोगे। वो होने के बाद में जून वाले महीने में आप अपना एग्जाम जो है ग्रुप 2 का वो देने का काम करोगे।
वो हो गया तो वो होने के बाद यानी कि ये लगा लो कि तकरीबन 10-15 जून के आसपास से आप लोगों के लिए ग्रुप 1 की जो क्लासेस है ये हो जाएगी स्टार्ट। और जैसे ही ग्रुप 1 की क्लासेस वहां पे आपकी स्टार्ट हुई तो इसके बाद में आपका जो कोर्स होगा ये चलेगा कब तक सर? ये चलेगा 31 ऑफ अक्टूबर तक। ठीक है, फिर नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना, इसमें हम वापस से रिवीजन, अमेंडमेंट, मैराथन, हाफ कोर्स, फुल कोर्स के जो टेस्ट वगैरह होंगे उसका प्रिपरेशन करेंगे। अगर जून में आपका ग्रुप 1 पास हो चुका था तो फिर तो दिसंबर में आपको एक ही ग्रुप के लिए प्रिपेयर करना है और उसका एग्जाम देना है। अगर जून में आपने एग्जाम ही नहीं दिया था और या फिर एग्जाम दिया था लेकिन पास नहीं हो पाए सर, कोई बात नहीं। ऐसा मान के चलो कि आईसीएसआई नाम का कोई तो भी इंस्टीट्यूट था जिसने कहा कि हमारे यहां पे फुल कोर्स टेस्ट हो रहा है जून में, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो 1500 रुपए की फीस पे करो और ज्वाइन कर लो। तो आपने 500 रुपए पर सब्जेक्ट के हिसाब से एक जो टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन किया था, वहां पे एग्जाम दिया, पास हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुए तो कोई बात नहीं, सीखने को मिल गया कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे और उसमें हमारा बिहेवियर जो है वो कैसा रहने वाला है, वो सीख लिया आपने। ठीक है, और अब दिसंबर वाले महीने में फुल एनर्जी के साथ में क्या करने वाले हैं, हम अपने एग्जाम को वहां पे देने वाले हैं। गॉट द पॉइंट? चलिए, तो ये बहुत ध्यान से भाई साहब, तो आपका टारगेट जून 26 में ग्रुप 2 उसको क्लियर करने का होना चाहिए। अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर दिसंबर 26 में या तो सिर्फ ग्रुप 1 और या तो 2 ग्रुप का एग्जाम जो है वो हम वहां पे देंगे। फिर क्या करना है, आईसीएसआई के पास में रजिस्ट्रेशन, डिपेंडिंग कि आपको कब एग्जाम देना उसके हिसाब से 31 ऑफ जैन के पहले या फिर 31 ऑफ मई के पहले आप एडमिशन ले लेंगे। फिर इसके बाद में यू विल स्टार्ट योर ऑनलाइन क्लासेस। सर मैं तो सोच रहा था फेस टू फेस कर लेता हूं, या मेरे मम्मी पापा कह रहे थे कि क्लास जो है वो फेस टू फेस वाली ही कर ले। लेट मी टेल यू अबाउट दिस थिंग, अगर ये सिंपल बीकॉम वाली क्लास होती तो तुम फेस टू फेस करते तो कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन अब चूंकि ये जो क्लास है ये प्रोफेशनल क्लासेस हैं, मतलब कोर्स आपका जो है वो प्रोफेशनल वाला है। अब इसके साथ में एक और अड़चन आपकी लाइफ में पता है क्या है, आप साथ में बीकॉम भी कर रहे हो और कई कई लोग तो एलएलबी करने का काम कर रहे हैं, जहां पे सर बोले लॉ का कंटेंट समझने के लिए आपको कॉलेज जाना जरूरी है, साथ में अटेंडेंस के लिए भी कॉलेज जाना जरूरी है भाई साहब। तो मैं करूं तो करूं क्या, मैं कॉलेज की तरफ जाऊं या फिर मैं फेस टू फेस क्लासेस की तरफ जाऊं? कॉलेज नहीं गया तो फिर 75% अटेंडेंस पूरी नहीं होगी और कॉलेज वाले मुझे एग्जाम नहीं देने देंगे, और अगर मैं क्लास में नहीं गया तो मुझे कंसेप्ट ही समझ में नहीं आएगा और मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। अरे रब्बा रे, करे तो करे क्या भाई साहेब, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ऑनलाइन क्लासेस में जो क्वालिटी है वो आज की डेट में फेस टू फेस की क्लासेस से भी बहुत ज्यादा बेहतर क्वालिटी, बहुत ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज जो है वो मिल रहा है। और उसमें भी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि आज की डेट में हमारे कंट्री के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है सर? फीस। फेस टू फेस क्लासेस के अंदर चूंकि मुझे खर्चा बहुत करना पड़ेगा, तुम्हारे लिए जगह देखूं, फर्नीचर देखूं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करूं, रेंट जो है वो पे करूं, तो ये खर्चा किससे वसूलूंगा? तुमसे वसूलूंगा। फीस कितनी होगी? अगर मैं एक ग्रुप की बात करूंगा तो 30,000 और दोनों ग्रुप की बात करूंगा तो 60,000 रुपए तक की फीस जो है ये रहने वाली होगी। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में मेरा वो खर्चा लग ही नहीं रहा है। आई डोंट नीड द प्लेस, मुझे जगह नहीं चाहिए, मुझे इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए जगह वाली, ठीक है, ये चाहिए नॉर्मल बेसिक वाली, मुझे इंक्रीज स्टाफ नहीं चाहिए, मेरा एक्स्ट्रा का कोई खर्चा लग नहीं रहा है, तो मैं वो खर्चा आपसे काय को निकालूंगा, राइट? तो यहां पे आप ये लगा के चल लो कि 4 गुना कम फीस। आई हाय, जी हां, 4 गुना कम फीस, देख लीजिए आप, और वो भी 2 साल की वैलिडिटी के साथ। 60,000 रुपए के अंदर बोथ ग्रुप की फीस और यहां 15,000 रुपए के अंदर बोथ ग्रुप के क्लासेस की फीस, साथ में आपके टेस्ट सीरीज की फीस, साथ में आपके बूस्टर क्लास की फीस, साथ में अगर मैं बात करूंगा तो मैराथन की फीस, साथ में अगर मैं बात करूंगा तो फुल कोर्स टेस्ट की फीस, साथ में अगर मैं बात करूं तो हाफ कोर्स टेस्ट की फीस, साथ में अगर मैं बात करूं तो रिवीजन की फीस, यानी कि सारा का सारा कवर कर लिया, और वो भी क्या, 4 गुना कम प्राइजेस के अंदर। ये फेस टू फेस में नहीं मिल पाएगा। यानी कि जो कंटेंट, जो चीजें आपको यहां पे दी जा रही हैं, सर यही सेम चीज अगर फेस टू फेस की बात करोगे तो आपका 1 लाख रुपए तक का खर्चा जो है वो आराम से चला जाएगा। टेस्ट सीरीज का पैसा अलग से दो,
क्लास की वैलिडिटी का पैसा जो है वो अलग से दो, अगली बैच ज्वाइन करनी है तो 50% पैसा जो है वो आपको अलग से पे करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर क्लासेस में जाने के लिए समय दो, क्लासेस से वापस आने के लिए समय दो, क्लास से कॉलेज, कॉलेज से वापस से क्लास जाने के लिए फिर से समय जो है वो देने का काम करो। सर ट्रैवल का जो पचड़ा है वो बहुत खतरनाक रहेगा। सर आने जाने में इतना थक जाएंगे कि क्लास में जब बैठेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अदर कमिटमेंट्स, बीकॉम, एलएलबी, ये सब चीजों का रहेगा। डाउट सॉल्विंग, इतने सारे भीड़ के सामने मैं सवाल पूछूं तो पूछूं कैसे, सर ने डांट दिया तो, या कुछ और हो गया तो। ऑनलाइन में आप अपना डाउट डाल के छोड़ दो, अगर वो टाइम पे फैकल्टी सॉल्व करे अच्छी बात है, नहीं तो फिर बाद में कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। सब बोले कंसेप्ट्स बार बार रिपीट हो सकते हैं। ऑल टाइम अवेलेबिलिटी, क्लासेस जो है वो 24/7 आपके पास में है। आपको रात को 2 बजे पढ़ने का मन हो रहा है, पढ़ो। संडे के दिन फैकल्टी की क्लास नहीं है लेकिन आपका पढ़ने का मन कर रहा है तो क्लासेस आपके पास में अवेलेबल है, कभी भी देखने का काम जो है वो आप कर सकते हैं, राइट। चलिए, सो कंप्लीट द ग्रुप 2 क्लासेस टिल 15 अप्रैल, 15 अप्रैल तक मैक्स टू मैक्स अगर मैं बात करूंगा तो, या फिर 30 अप्रैल लगा के चल लीजिएगा, 30 अप्रैल तक आपका क्लास जो है वो जाएगा। अगर मैं ग्रुप 2 की बात जो है वो यहां पे करूंगा तो मई वाले महीने में रिवीजन करेंगे, अमेंडमेंट करेंगे, मैराथन करेंगे, लाइव टेस्ट सीरीज जो है वो आपका रहेगा। जून वाले महीने में आप जो है पहले एग्जाम दे देंगे, जिन जिन बच्चों का जून में एग्जाम रहा नहीं है तो फिर उसके बाद में जैसे एग्जाम की डेट्स खत्म हो जाएगी उसके बाद में ग्रुप 1 की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और फिर जून में या तो ग्रुप 2 का एग्जाम दोगे और या फिर दिसंबर में ग्रुप 1 और बोथ ग्रुप एज द केस में भी इसका जो एग्जाम होगा ये देने का काम जो है वो आप सिंपल तरीके से कर लोगे, राइट भाई साहेब। बोले ठीक है सर। चलिए, सवाल यहां पे वापस से आता है कि स्टडी करने का जो पैटर्न हमारा है ये पैटर्न क्या रहेगा। तो बहुत सिंपल है पैटर्न। क्या है पैटर्न जो हमने CSWD में फॉलो किया था? क्या? हैमरिंग। कंसेप्चुअली स्टडी करेंगे, लगातार स्टडी करेंगे, अलग अलग तरीके से स्टडी करेंगे, पर स्टडी करेंगे, पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले रेगुलर क्लास करेंगे, फिर उसके बाद में डाउट सॉल्विंग सेशन करेंगे, फिर उसके बाद में वीकली टेस्ट करेंगे, फिर बूस्टर की क्लासेस करेंगे, फिर रिवीजन की क्लासेस करेंगे, फिर मैराथन की क्लासेस करेंगे, फिर लाइव टेस्ट होगा, फिर महा मैराथन होगा। स्टडी प्लान जो है वो सब बना के प्रॉपर तरीके से ट्रैक करेंगे कि कितना प्रिपरेशन हो गया है और बोले भाई साहब हमको इस प्रिपरेशन को किस लेवल पे लेके जाना है ताकि एक ही बार में जो हमारा एग्जाम है वो क्या हो जाए, पास जो है वो यहां पे हो जाए। ठीक है, और फिर इसके बाद में सर ये कैसे इंश्योर किया जाए कि एक झटके में हमारा एग्जीक्यूटिव पास हो जाए। तो भाई साहब गौर कीजिएगा, आपका CSWD जिस तरीके से एक ही झटके में पास हुआ है उसके पीछे 5 पिलर्स थे एंड टुडे यू आर गोइंग टू एक्नॉलेज दैट कि हाँ सर बात तो सही है, थे तो सही। कौन से? सबसे पहला कंसिस्टेंसी। आपने लगातार पढ़ाई करी, दिवाली का लोगों के लिए छुट्टियों का टाइम था पर तुमने प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यूड रखा। रिमेंबर, नहीं दिवाली नहीं बोल सकते, न्यू ईयर लगा लो। न्यू ईयर जो है उस पे भी आपने प्रिपरेशन जो है उसको कंटिन्यूड रखा, छुट्टी नहीं मारी। जो भी स्टडी किया ऐसा नहीं कि बस रटते गए, बल्कि कंसेप्चुअल स्टडी किया, कंसेप्ट्स को समझा, उसके बाद में उसको हमने रिवाइज करने का काम किया। राइटिंग प्रैक्टिस CSWD में आपके काम का नहीं था क्योंकि MCQ वाला था, लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा। क्यों? क्योंकि सेम कंटेंट तो आपको बीकॉम में दिया हुआ है, तो CS में ऐसा क्या है कि वही कंटेंट पढ़ के यहां मेरे नाम के सामने CS का टैग लग रहा है और बीकॉम वाला जो है वो बिना जॉब के घूम रहा है। व्हाट्स डिफरेंस इनटू दैट? डिफरेंस ये है कि जो बंदा CS कर रहा है उसे ये पता है कि कोई भी चीज को लीगल तरीके से कैसे कहा जाता है, प्रोफेशनल शब्दों का इस्तेमाल जो है वो किस तरीके से किया जाता है। ही नोज अबाउट दिस थिंग। और जब उसको ये चीज पता है और जब ये चीज अपनी लाइफ में वो एडॉप्ट करता है तो उसका इंपैक्ट जो है वो आपका यहां पे वैल्यू एडिशन वाला रहता है। फिर रिवीजन, और वो भी टाइमली एंड साइंटिफिक रिवीजन। जैसे CSWD में किया था, पहले हमने रेगुलर पढ़ा, 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट किया, फिर उसके बाद में 15 दिन में सिलेबस जो उसको कंप्लीट किया रिवीजन बैच में, फिर मैराथन किया हमने 1 दिन के अंदर, पूरा सिलेबस 1 महीने में पढ़ा हुआ सिलेबस 1 दिन में कंप्लीट किया। बूस्टर क्लासेस के अंदर 3 से 4 घंटे में पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का काम किया। सर वो पर कर करके बोर हो गए थे तो हमने क्या किया, MCQs किए।
एमसीक्यूज को सॉल्व वो करके बोर हो गए, तो अग्नि परीक्षा जो थी उसमें खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का काम जो है वो हमने किया। यानी कि अलग अलग तरीके से उसी कंटेंट को इतनी बार पढ़ा, इतनी बार पढ़ा, इतनी बार पढ़ा कि चीजें दिमाग में क्या हो गई, बैठ गई। एग्जाम के दिन हमको यह भी याद आ रहा था कि कौन से पेज पे, कौन सी फैकल्टी के कौन से पेज पे, कौन से चार्ट पे कौन सी बात लिखी हुई है, वो आंखों के सामने झलक रही थी। एम आई राइट और एम आई राइट? राइट। और फिर इसके बाद में टाइम मैनेजमेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम यहां पे सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपने एग्जाम के समय को मैनेज करोगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका बीकॉम का एग्जाम वगैरह होता है तो उसमें 80 मार्क्स का ही पेपर सॉल्व कर पाते हैं। 20 मार्क का छूट गया सर, 10 मार्क का छूट गया सर, 5 मार्क का छूट गया सर। हम यहां सीखेंगे कि कैसे हमारा पूरा का पूरा पेपर 100 मार्क्स का सॉल्व हो जाए और एक भी क्वेश्चन छूटे ना। क्योंकि ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने 100 मार्क का पेपर सॉल्व नहीं किया है तो ये लगा लो कि पास होने के वादे जो हैं वो आपके वैसे ही हो गए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये बहुत बड़ी चीज है, कैसे टाइम को मैनेज किया जाए एग्जाम के टाइम पे और कैसे इंश्योर किया जाए कि हमको यहां पे क्या करना है, पूरे 100 मार्क का पेपर सॉल्व करना है। तो ये हम यहां पे आपको बताने वाले हैं। व्हाट द पॉइंट? दैट्स इट। तो भाई साहब फटाफट से एडमिशन जो है वो ले लीजिएगा, मिलेंगे क्लासेस के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल द बेस्ट, बाय।